तो आज हम प्रेम, कर्तव्य और भक्ति की एक असाधारण कहानी को समझने वाले हैं, जो एक पवित्र ग्रंथ से ली गई है। चलिए इस दिव्य लीला में गोता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जादुई शरद ऋतु की रात से। हवा में खिलते चमेली के फूलों की मीठी मीठी खुशबू फैली हुई है। लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत रात नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही गहरी, एक दिव्य लीला का मंच है जो सज चुका है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो फोकस करता है उस एक चीज पर जिसने इस रात को इतना खास बना दिया, और वो थी कृष्ण की बांसुरी। जरा कल्पना कीजिए क्या माहौल होगा। वृंदावन का जंगल चांदनी में नहाया हुआ, और उस खामोशी को चीरती हुई हवा में कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंज रही है। ये कोई मामूली संगीत नहीं है, ये एक दिव्य पुकार है, एक ऐसा बुलावा जिसे कोई चाहकर भी अनसुना नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि इस दिव्य पुकार पर गोपियों की क्या प्रतिक्रिया थी। उनका समर्पण बिल्कुल तत्काल और संपूर्ण था। ये स्लाइड दिखाती है कि उनका समर्पण कितना गहरा, कितना असाधारण था। जरा सोचिए, एक पल के लिए भी वो हिचकिचाई नहीं। जो भी काम कर रही थीं, गाय का दूध दूहना, चूल्हे पर दूध उबालना, सब कुछ, अपने सारे सांसारिक कर्तव्य उन्होंने तुरंत त्याग दिए। जैसा कि श्लोक 5 से 7 में बताया गया है, ये दिखाता है कि उनके लिए वो दिव्य पुकार कितनी ज्यादा जरूरी थी। और ये सिर्फ एक आध्यात्मिक क्षण नहीं था। देखा जाए तो ये एक तरह का सामाजिक विद्रोह था। गोपियों का ये कदम साफ साफ दिखाता है कि उनके लिए जो दिव्य प्रेम की पुकार थी ना, वो समाज और परिवार के हर नियम से, हर बंधन से बढ़कर थी। कृष्ण ने उनके दिलों पर ऐसा कब्जा कर लिया था कि कोई और उन्हें रोक ही नहीं सका। तो अब कहानी में आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़। गोपियां जैसे तैसे कृष्ण के पास तो पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां उनका स्वागत फूलों से नहीं, बल्कि कृष्ण के कुछ बहुत ही अप्रत्याशित, कुछ कठोर शब्दों से होता है। असल में ये उनकी भक्ति की एक परीक्षा थी। तो कृष्ण अपनी पहली दलील सामने रखते हैं, और यहीं से उनकी परीक्षा का असली दौर शुरू होता है। वो गोपियों को उनके धर्म की याद दिलाते हैं, मतलब समाज और परिवार के प्रति उनके जो पारंपरिक कर्तव्य हैं उनकी। वो कहते हैं कि एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म तो अपने परिवार की देखभाल करना है, और इसीलिए उन्हें वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण अपनी परीक्षा को एक स्तर और ऊपर ले जाते हैं और गहरा कर देते हैं। वो गोपियों के इस भावुक आवेग की तुलना भक्ति के एक ज्यादा विरक्त, या कह सकते हैं कि एक आंतरिक रूप से करते हैं। उनका तर्क ये है कि सच्ची भक्ति के लिए शारीरिक निकटता जरूरी नहीं है। तो कृष्ण की बातें सुनने के बाद अब सारा ध्यान जाता है गोपियों के जवाब पर। वो दिल से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बहुत शक्तिशाली थी। वे अब अपने नजरिए से जवाब देती हैं। श्लोक 29 में जो मंजर खींचा गया है वो सच में दिल तोड़ देने वाला है। ऐसा लगता है जैसे गोपियों की सारी उम्मीदें एक पल में टूट गईं। वो बस चुपचाप सिर झुकाए आंसू बहाते हुए खड़ी रहीं, अपने दुख और चिंता के भारी बोझ तले दबी हुईं। और यहीं पर इस टूटे हुए दिल के साथ गोपियां धर्म को एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी परिभाषा देती हैं। उनका तर्क है कि पति, बच्चे, परिवार, ये सब सांसारिक कर्तव्य हैं, ये सब अस्थायी हैं, लेकिन ईश्वर की सेवा, वही तो सबसे बड़ा परम कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि वही तो सभी प्राणियों की असल आत्मा है, उनका असली स्वरूप है। तो ये स्लाइड इस पूरे दार्शनिक टकराव को एकदम साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है दुनिया का धर्म, यानी जो सांसारिक कर्तव्य हैं, और दूसरी तरफ है गोपियों का प्रेम धर्म, यानी ईश्वर के प्रति सर्वोच्च भक्ति का तर्क। सच पूछिए तो यही इस कहानी का सबसे अहम वैचारिक मोड़ है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, और ये सवाल ग्रंथ में खुद राजा परीक्षित ने उठाया था। सवाल ये है कि गोपियां जो कृष्ण को सिर्फ अपने प्रेमी के रूप में देख रही थीं, उन्हें आध्यात्मिक मुक्ति कैसे मिल सकती है? ये एक ऐसी शंका है जो किसी के भी मन में आ सकती है। और श्लोक 15 में इस सवाल का एक बहुत ही सुंदर जवाब मिलता है। जवाब ये है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि भावना कौन सी है, चाहे वो प्रेम हो, क्रोध हो या भय हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो भावना कितनी तीव्र है और वो किसके प्रति निर्देशित है। गोपियों का प्रेम इतना गहरा, इतना तीव्र था कि वो पूरी तरह से कृष्ण में ही लीन हो गई, और बस
यही तल्लीनता उन्हें कर्म के बंधनों से मुक्त कर देती है। चलिए अब कहानी के अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ इस दिव्य लीला का समापन होता है और हमारे सामने आता है इसका सबसे महत्वपूर्ण सबक। गोपियों की इस अटूट भक्ति और प्रेम तर्क को सुनकर कृष्ण आखिरकार मुस्कुरा देते हैं। वो उनकी भक्ति से संतुष्ट होते हैं और उनकी इच्छा पूरी करते हैं। रास नृत्य शुरू होता है। ये एक बहुत ही आनंदमय पल है जहां उनकी निष्ठा का फल उन्हें मिलता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, एक और मोड़ बाकी है। कृष्ण का इतना विशेष ध्यान पाकर गोपियों के मन में धीरे धीरे गर्व का, अहंकार का एक बहुत ही महीन सा भाव आने लगता है। हर एक को लगने लगता है कि वो पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है। और फिर कहानी का चरमोत्कर्ष आता है। उनके इसी अहंकार को तोड़ने के लिए और असल में उन पर और भी ज्यादा कृपा करने के लिए कृष्ण अचानक उनके बीच से अंतर्धान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो आखिर में ये दिव्य लीला हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि भक्ति का रास्ता कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसके शिखर पर भी अहंकार का एक बहुत ही महीन, एक बहुत ही सूक्ष्म जाल मौजूद रहता है। और सच्ची परम भक्ति के लिए सिर्फ प्रेम ही काफी नहीं है, विनम्रता भी उतनी ही जरूरी है।